वर्ल्ड कप खाली हुए 11 दिन दूर है भाई, और स्क्वाड धीरे-धीरे आ रहे हैं। ब्राज़ील और कई सारे छोटे-मोटे देशों के स्क्वाड आ चुके हैं, एंड आज एक और दी वर्ल्ड कप होल्डर्स फ्रांस का स्क्वाड आ चुका है भाई। तो आज डिस्कस करेंगे उनका स्क्वाड। मिडफील्ड में काफ़ी बड़े होल्स हैं, तो डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट चॉइस मिडफील्डर्स कौन से होने चाहिए भाई, एंड क्या मिडफील्ड में और कोई प्लेयर है जिनको वो मिस आउट कर रहे हैं, जिनको या फिर फिट थे, उनको लेके जाना चाहिए था। उसके अलावा ट्रांसफर न्यूज़ धीरे-धीरे शुरू हो रही है, क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो इज़ अराउंड द कॉर्नर। और रिडिकुलस ट्रांसफर न्यूज़ की बात करें तो देयर इज़ अ रिडिकुलस न्यूज़, 130 मिलियन प्राइस टैग फॉर जोआ फेलिक्स, एंड इट्स नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड। कोई और क्लब इंटरेस्टेड है तो, और इंटरेस्टिंगली दिस इज फ्रॉम टियर 1 सोर्स भाई, तो उसको डिस्कस करना बनता है। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। वीडियो क्वालिटी अगर मेरी बीच में गिर रही है तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे दो वाईफाई लगा रखे हैं अकोमोडेशन में, दोनों ढंग से नहीं चल रहे, तो हालत देख सकते हो अब यूके में वाईफाई की क्या है। बिफोर कमिंग टू फ्रांस स्क्वाड, आज कैराबाओ कप था, थर्ड राउंड था, और लंदन में क्लब्स ने काफी काफी धुआंधार परफॉर्मेंसेस दी है। आर्सेनल have gone out and स्पर्स फॉरेस्ट से बाहर चले गई, एंड वेस्ट हैम वर वेरी क्लोज टू गोइंग आउट, पेनल्टीज पे जीत गई। ब्लैकबर्न से वो भी 10-9 पेनल्टी पे, तो देख सकते हो भाई ये छोटे छोटे क्लब कैसे खींच रहे हैं। कल ब्रेंटफोर्ड को गिलिंघम ने हरा दिया, तो गिलिंघम सोचो 3 डिवीजन नीचे है ब्रेंटफोर्ड से, तो बिल्कुल लगी पड़ी है। क्रिस्टल पैलेस भी हार गई, तो लंदन इज ऑफिशियली शिट राइट नाउ। ओनली वेस्ट हैम इज द ओनली क्लब विच इज डूइंग वेल इन लंदन। चेल्सी भी हार गई वैसे सिटी से, तो लंदन की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है कैराबाओ कप में। बट कमिंग टू फ्रांस स्क्वाड में इतने कंट्रोवर्सी की स्कोप था ही नहीं, डिशम्स का काम काफी आसान हो गया था, क्योंकि जो मेजर एब्सेंटीज हैं, पॉगबा, कांटे एंड माइक मैन्योन, तीनों इंजर्ड है। तो पहले मैंने भी सोचा था माइक मैन्योन क्यों नहीं है भाई स्क्वाड में, एरियोला ले लिया आपने, मेंडांडा अभी तक पता नहीं कब तक फ्रांस के स्क्वाड के लिए सेलेक्ट होता रहेगा। बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैन्योन इज इंजर्ड, कांटे इज इंजर्ड, पॉगबा इज इंजर्ड। तो एक चीज है, फ्रांस इज लैकिंग एक्सपीरियंस इन द मिडफील्ड डिपार्टमेंट इस बार, वो काफी बड़ा उनके लिए दिक्कत होगी इस वाले वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऑब्वियसली उस आप खाली पूरा स्क्वाड हटा दो तो वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियंस को जो कर्स होता है दैट इज ऑब्वियसली देयर फॉर द फ्रांस नेशनल टीम। हर डिफेंडिंग चैंपियन बहुत ही खराब परफॉर्म करती है अगले स्टेज में। जर्मनी पिछली बार वेंट आउट इन द ग्रुप स्टेजेस, फ्रांस का वैसे इस बार मुश्किल है, क्योंकि ग्रुप में उनके ट्यूनीशिया, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क है। तो डेनमार्क इज द ओनली टीम जिसको आप कह सकते हो जो फ्रांस को कायदे से हरा सकती है, बट ऑस्ट्रेलिया एंड ट्यूनीशिया से मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। बट पता नहीं, फ्रांस कैन इम्प्लोड, इट हैज हैपेंड बिफोर। 2010 के वर्ल्ड कप में फ्रांस का बहुत ही बुरा हाल हुआ था, आधा स्क्वाड वापस चला गया था, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। बट मिडफील्ड के डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की कमी इसलिए हुई, कांटे एंड पॉगबा वाज देयर स्टार्टिंग डबल पिवट, नाउ दे हैव कैमाविंगा, दे हैव चुआमेनी, दे हैव यूसुफ फोफाना, और वेरेटू लेके गए हैं, तो फोफाना और वेरेटू दोनों लेके गए हैं, ग्वेंडोजी भी है। तो मोस्ट प्रोबब्ली द स्टार्टिंग मिडफील्ड विल बी कैमाविंगा एंड चुआमेनी, या हो सकता है रैबियो को भी स्टार्ट कराए, क्योंकि डिशॉम्स डस प्रेफर रैबियो, वो रैबियो को काफी खिलाता है। इवन नेशंस लीग में देखो आप, इवन आप बाकी क्वालिफिकेशन फिक्सचर्स में भी देखो, तो रैबियो बहुत खिलाता है। बट मिडफील्ड डिपार्टमेंट इज द ऑब्वियस वीकनेस, क्योंकि आपके पास कोई आउट एंड आउट क्रिएटर नहीं है, जो पॉगबा था फ्रांस के साइड के लिए। एम्बापे एंड बेंजेमा के साथ हमने देखा था नेशंस लीग में, इवन बिफोर दैट ही वाज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, ही वाज एबल टू गेट बेंजेमा इन दोस positions in the half spaces. But obviously I think this time the midfield is suffering a lot. Defense में भी आप कह सकते हो मेजर एब्सेंटीज नहीं है, क्योंकि वरान इज देयर, वरान हैज मेड इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड। डाउट था वरान का, क्योंकि वरान वाज बिल्कुल फाइटिंग अ रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि उसका था कि भाई बिल्कुल या तो वर्ल्ड कप के टाइम तक फिट होगा, बट ही इज गेटिंग बैक टू फिटनेस एंड वर्ल्ड कप में वो फीचर करेगा। तो डिफेंस में वरान बीइंग देयर इज अ बिग बूस्ट टू फ्रांस। किम्पेम्बे भी है, दे हैव गुड डिफेंडर्स टू चूज फ्रॉम, एंड this बार बस देखना होगा कि how do they navigate this midfield problem, but वरना defense is the defense which I think which he wanted, which Deschamps wanted. सलीबा भी इस बार इतना अच्छा खेल रहा है, तो you have good emerging options जो आपके पास पिछली बार नहीं थे, you have better options on the ball I would say जो पिछली बार आपके पास थे उससे कंपैरिजन में, and forward line तो you know picks itself, डेम्बेले है, you have Benzema, you have Mbappe, so and you have जिरू को कैसे भूल सकते हो। और फ्रांस के सिस्टम की बात करें तो भाई जो लास्ट नेशन लीग के मैचेस है, दे वर प्लेइंग विद बैक थ्री, एंड आई एक्सपेक्ट अ बैक थ्री, क्योंकि अगर इसमें देखो तो जो उनका फुल बैक है थियो हर्नांडेज इज ऑब्वियसली गुड गोइंग फॉरवर्ड। एक जो मिस है, आप पता नहीं कितना बड़ा मेजर मिस बोलोगे उसको, लेकिन एज अ विंग बैक भाई उसने ही इज अ टॉप प्लेयर। लेंस करके था इस समय मार्से के लिए, जॉर्डन क्लॉस भाई उस रोल में एक्सपर्ट है, तो वहां पे एक बस एक बंदा होना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा उसको स्टार्ट करो, बट ही शुड बी देयर टू प्रोवाइड विद यू एन ऑप्शन भाई। अगर आप पवार्ड के साथ खेल लो, ठीक है, एंड ही इज नॉट प्रोवाइडिंग इनफ अटैकिंग थ्रस्ट, डालो फिर क्लॉस को अंदर, वो देगा आपको। तो वो एक मेरे ख्याल से एक मिस है जो फ्रांस को कितना हिट करेगा वो देखने की बात होगी। मिडफील्ड मैच ने कह दिया, आई थिंक इट वुड बी चुआमेनी एंड रैबियो, क्योंकि मिडफील्ड टू ही होगी। अब टॉप बात करें तो बेंजेमा विल बी देयर, एम्बापे विल बी देयर, थर्ड चॉइस अवेलेबल है, क्योंकि डेम्बेले का फॉर्म जबरदस्त है, ग्रीजमैन भी अच्छे फॉर्म में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई, एंड फ्रांस के लिए उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, एंड जीरू इज द करंट टॉप स्कोरर, एक्टिव प्लेइंग टॉप स्कोरर है भाई। तो जीरू को कैसे खिलाते हैं, मैं सही बताऊं, जीरू के साथ दिस फ्रांस टीम्स लुक्स मच बेटर भाई, मतलब इन दैट सेंस की बाकी प्लेयर को जो, मैं नहीं कह रहा बेंजेमा खराब खेल रहा, मैं नहीं कह रहा बेंजेमा विल स्टार्ट दैट, उसका कोई केस नहीं बना रहा हूं मैं, लेकिन जीरू ना, आपको पता है जीरू की स्ट्रेंथ क्या है, जीरू भाई बाकी प्लेयर को बहुत अच्छे से गेम में लाता है। तो इफ इज प्लेइंग विद डेम्बेले, और इफ इज प्लेइंग विद ग्रीजमैन, और इफ इज प्लेइंग विद एम्बापे भाई, वो देखोगे तो आप
he brings others into play. Hopefully लास्ट वर्ल्ड कप जैसा परफॉर्म ना करे जीरो, एक भी गोल नहीं मारा था, होपफुली इस बार गोल मारे। लेकिन फ्रंट थ्री आई थिंक दो तो अपने आप को पिक कर रहे हैं, तीसरा कौन चॉइस होगा? वुड इट बी ग्रीजमैन और वुड इट बी डेम्बेले? आई थिंक अगर आप पूरा स्क्वाड मतलब हिस्टोरिकली देखो, हिस्टोरिक क्योंकि हमारे को नेशनल टीम में यही होता है कि फेवरेट्स वाला आप बहुत बार गालियां दे सकते हो मैनेजर को। अभी कल भी हमारे पे गाली देने का एक काफी बड़ा वो स्कोप मिलेगा क्योंकि साउथगेट अपना स्क्वाड रिलीज करेगा और उसमें आई एम श्योर इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। बट फेवरेटिज्म इसलिए होता है क्योंकि आप लिमिटेड फिक्सचर्स टू प्ले, आपके पास जो प्लेयर्स आपको जो आपका बेसिकली ट्रस्ट रीपे करते हैं, आप उनको रेगुलरली खिलाते हो बिकॉज यू नो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। एंड आई थिंक ग्रीजमैन कहीं ना कहीं हल्का सा डेम्बेले को ट्रम्प कर देता है। ऑब्वियसली डेम्बेलेस फॉर्म राइट नाउ इज बेटर देन ग्रीजमैन, बट ग्रीजमैन के साथ ये है कि ग्रीजमैन playing with Giroud is a good partnership. Griezmann can also play with Mbappe. He can also play with Benzema up top क्योंकि Griezmann can play in that hole behind the strikers. Dembele comparatively, obviously, I would not say उसकी वो best position है। अगर especially if you play 3-5-2 तो डेम्बेले विंग पे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, तो हो सकता है कि डेम्बेले को या तो अपना सिस्टम चेंज करो, विच इज वेरी अनलाइकली। एंड सिस्टम चेंज की मुझे एक दिक्कत ये भी लगी क्योंकि मोस्ट ऑफ फ्रांस सेंटर बैक्स प्ले इन अ बैक टू सिस्टम, और वो इसलिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थ्री 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 वाले सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। किम्पेम्बे को छोड़ दो आप खाली सिस्टम एट पीएसजी, बट आप वरान को देखो, ही प्लेज इन अ बैक टू सिस्टम। और आप अगर इवन इफ यू सी सलीबा एज वेल, तो सलीबा भी बैक टू में खेलता है आर्सेनल के लिए। तो वो एक बात है, हाउ डज ही मैनेज दैट? क्या वो पवार्ड को एक एज अ राइट सेंटर बैक यूज करता है टू सॉर्ट ऑफ हैव सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस? ये देखना पड़ेगा डिशैम्स को। बट आई थिंक अटैक में आई ऑल्सो एग्री विद उत्कर्ष कि जिरू के साथ जो केस है कि जिरू एक फैसिलिटेटर ज्यादा बढ़िया, आई एम नॉट सेइंग वही, फिर मैं भी वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इज नॉट बेटर देन बेंजेमा। लोग काफी लोग बेंजेमा को भी, मैंने मैड्रिड के ट्विटर पे भी देख रहा था कि जो फैंस से कह रहे थे कि बेंजेमा ने अपने आप को जान पूछ के प्रिजर्व किया वर्ल्ड कप के लिए, ही कुड हैव प्लेड फॉर मैड्रिड बिफोर द वर्ल्ड कप, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस। एंड आप देख सकते हो जिस हिसाब से इंजरीज चल रही है इस समय प्लेयर्स को, साडियो माने रिसेंटली जस्ट गॉट इंजर्ड, सॉन थैंकफुली इज बैक, सॉन ने अपनी इंस्टाग्राम पे खुद डाला था कि आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। तो जिस हिसाब से प्लेयर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर इंजर हो रहे हैं, यू डोंट वांट टू सी दैट, एंड ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हैविंग अ वर्ल्ड कप जो बिल्कुल ही डजंट मेक सेंस इन द विंटर। बिल्कुल आपकी सीजन की शेड्यूल पूरी बिगाड़ देता है, ऐसी तैसी कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है पूरा, एंड प्लेयर्स ऑब्वियसली हैव टू सफर। और कोई सफर नहीं कर रहा है इसमें बिकॉज हम एज फैंस हमारे को वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। प्लेयर्स आर द वंस जिनको अपना इस समय फिक्सचर कंजेशन को भी नेविगेट करना है, एंड दे हैव टू इंश्योर दैट दे डोंट गेट इंजर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, एंड होपफुली और कोई प्लेयर ऐसा इंजर्ड नहीं हो, हमें देखने को मिले। बट कमिंग बैक टू फ्रांस, आई थिंक द अटैक मोर और लेस पिक्स इटसेल्फ। बेंजेमा को नेशंस लीग में काफी प्रेफर किया था एंड ही वाज आल्सो वेरी इंपैक्टफुल फॉर डिशॉम्स इन द नेशंस लीग। तो मुझे लग रहा है बेंजेमा विल बी द प्लेयर हु ही पिक्स। पूरे स्क्वाड को आप देखो, दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव इन दिस वर्ल्ड कप क्योंकि यूरोस काफी डिसअपॉइंटिंग था उनके लिए कंसीडरिंग दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द यूरोस, एंड बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। फुटबॉल भी नेगेटिव थी, ठीक है, वर्ल्ड कप में भी पिछली बार दे गॉट थ्रू प्लेइंग प्रैग्मेटिक फुटबॉल जो हमारे साउथगेट भाई भी करते हैं, बट दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव क्योंकि एम्बापे ने पिछली बार स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जो पेनल्टी मिस की थी, स्केपगोट बनाया गया था उसको। इवन ऑल ऑफ द अदर प्लेयर्स एज वेल, पॉगबा भाई तो चलो इस बार है नहीं, बट पॉगबा भाई का सेलिब्रेशन ने इतना टाइम ले लिया था कि भाई ने डिफेंडिंग भूल गए थे अपने आखिरी मोमेंट पे, एंड अल्टीमेटली फ्रांस कंसीडर्ड टू स्विट्जरलैंड। तो दिस स्क्वाड हैज अ पॉइंट टू प्रूव क्योंकि एक तो यंग स्क्वाड है, लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैवंट बीन देयर, उनका फर्स्ट शॉट एट द वर्ल्ड कप है, दे विल बी फायर्ड अप। प्लस डिशाम्स के पास एक पॉइंट टू प्रूव है इन द सेंस कि भाई पिछली बार नेशंस लीग का जो डिसअपॉइंटमेंट था, एंड दे हैव टू ब्रेक दैट जिंक्स एज वेल जो वर्ल्ड कप की रही है। इफ दे मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप बैक टू बैक, तो एक काफी बड़ा स्टेटमेंट होगा इनके लिए, एंड होप मोस्ट प्रोबब्ली डिशाम्स का जॉब बच जाएगा टू दी आप कह सकते हो जो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ जिनेडिन जिडान। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप अगेन। और वैसे भी फीफा 23 सिमुलेटर भाई पॉल द ऑक्टोपस ने दोबारा प्रेडिक्ट कर दिया है, सही प्रेडिक्ट किया मेरे ख्याल से अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और एक और ट्रांसफर न्यूज जैसे मैंने कहा था भाई आना शुरू हो चुकी है, एंड 130 मिलियन पीएसजी अपेरेंटली इंटरेस्टेड है, उसके एजेंट से बात शुरू कर दी है, एंड दोनों पार्टीज अभी उसको देख रही हैं। एंड ये खबर है कि 130 मिलियन के आसपास एथलेटिको बेचने को कंसिडर कर सकती है भाई। एंड व्हाई वुड इन दिस मॉडर्न डे वुड एनीबॉडी पे 130 मिलियन फॉर जॉ फिलिक्स इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग भाई। टॉप प्लेयर, लेकिन 130 मिलियन क्यों भाई? 126 में एथलेटिको ने खरीदा था, ठीक है, एंड उस 126 की हाइप उसकी बनी नहीं ना, उसने ऐसा परफॉर्म किया, तो किस किस बेसिस पे वो 130 मिलियन का प्राइस टैग वारंट करता है, वो मेरी समझ के बाहर है भाई। एंड 130 मिलियन तो पीएसजी नहीं देने वाली है, 130 मिलियन नहीं देने वाली है। इफ नेक्स्ट सीजन एम्बापे चला जाता है या मेसी चला जाता है, प्रॉब्ली आई थिंक इफ एम्बापे लीव्स नेक्स्ट सीजन तो दे माइट गो बिग फॉर जॉ फिलिक्स, लेकिन 130 मिलियन तो उसके सिनेरियो में भी नहीं होने वाले हैं। तो खबर अच्छे सोर्सेस से, बट आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। एंड
कोई भी क्लब बहुत ही बेवकूफ वाला मूव होगा टू पे 130 मिलियन फॉर जॉ फिलिप्स। भाई आपके क्या थॉट्स हैं? 130 मिलियन आप बहुत ही अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू साइन अ स्ट्राइकर, गो फॉर ओसिमन राइट नाउ। मतलब दोनों बहुत अलग टाइप के प्लेयर हैं, लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर नंबर 9, आप ओसिमन में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो भाई। और अभी तक यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो आप संडे लीग पंडित में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड विल कैच यू टुमारो विद अनदर वन। बाय बाय।